नमस्ते। आज हम एक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। कहानी का नाम है काली का न्याय, माँ का गुस्सा, माँ का प्यार। और हमारे पास जो इसका संस्करण है वो काफी विस्तृत है। मतलब सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत गहरी लगती है ये कहानी। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि ये महज एक लोक कथा नहीं है, बल्कि इसमें डर, आस्था, निराशा और फिर न्याय, इन सब मानवीय भावनाओं का एक जटिल ताना बाना बुना गया है। सही कहा। कहानी हमें ले जाती है हिमालय के नीचे देवगढ़ नाम के एक गांव में। अब यहाँ के लोग माँ काली के भक्त थे, पर अजीब बात ये थी कि गांव का जो मुख्य मंदिर था वो पिछले 15 सालों से बंद पड़ा था। 15 साल, ये काफी लंबा समय है। हाँ, और गांव में एक साया था खौफ का, बाबा रुद्रनाथ नाम के एक अघोरी का। कहते हैं कि उसका नाम सुनते ही बच्चे तक डर जाते थे, सिहर उठते थे। बिल्कुल बाप रे। तो चलिए इसी विवरण के आधार पर कहानी के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि आस्था और अंधविश्वास के बीच की वो महीन रेखा कहाँ धुंधली पड़ जाती है। हाँ, और ये भी कि एक माँ की बेबसी उसे किस हद तक ले जा सकती है। और आखिर में देवी का न्याय वो किस रूप में सामने आता है। हम कोशिश करेंगे कि कहानी के भावनात्मक उतार चढ़ाव और इसके डरावने माहौल दोनों को समझें। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो कहानी की पृष्ठभूमि, जैसा मैंने कहा, काफी रहस्यमयी है। देवगढ़ गांव, काली नाग का मंदिर 15 साल से वीरान, और इस वीरानेपन के बिल्कुल केंद्र में है बाबा रुद्रनाथ का दर। विवरण तो यही कहता है कि बच्चे भी नाम सुन के रोने लगते थे। हाँ, ये सिर्फ डर नहीं लगता, ये तो आतंक जैसा लगता है। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है, जैसा कहानी बताती है कि रुद्रनाथ हमेशा से ऐसा नहीं था। अच्छा। हाँ, वो कभी एक साधु था, मतलब आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाला इंसान। लेकिन फिर कहानी के अनुसार लालच और ताकत की भूख वो उस पर हावी हो गई। और इसे पैसे का लालच नहीं था, ये था दिव्य शक्ति पाने का लालच। शायद अमर होने का या देवता बनने का। देवता बनने का। हाँ, उसकी सोच इतनी, आप कह सकते हैं, विकृत हो गई थी कि उसे लगने लगा कि माँ काली को अगर मानव बलि चढ़ाई जाए तो उसे वो सिद्धि मिलेगी जो उसे एक आम इंसान से देवता बना देगी। ओ, ये तो बिल्कुल ही भटक जाना हुआ। बिल्कुल, आध्यात्मिक मार्ग से पूरी तरह उल्टी दिशा में। और उसका ठिकाना वो भी उसकी बदली हुई मानसिकता दिखाता है ना, गांव में या किसी आश्रम में नहीं बल्कि शमशान में। हाँ, शमशान में अपना डेरा डाले हुए था। कहानी जिस तरह उसकी छवि बनाती है वो भी बहुत डरावनी है। गले में कपालों के हार, सोचिए जरा, पूरे शरीर पर भस्म मली हुई, और आंखों में एक अजीब सा एक पागलपन। सही कहा। और ये बाहरी रूप शायद उसके अंदर जो अंधेरा था उसी को दिखाता है। ये प्रतीक सिर्फ डराने के लिए नहीं है। मतलब? देखिए, कपाल और शमशान मृत्यु और विनाश से जुड़े हैं, अघोर परंपरा का हिस्सा हो सकते हैं, पर यहाँ रुद्रनाथ के लिए ये जीवन का सम्मान करने के बजाय शक्ति के लिए जीवन लेने की उसकी इच्छा का प्रतीक बन जाते हैं। अच्छा। और वो आंखों का पागलपन शायद वो विवेक खो जाने का संकेत है जो सही और गलत में फर्क करता है। और गांव वालों का वो कहना कि रात में उसके डेरे से रोते हुए बच्चों की आवाज आती थी। हाँ, और किसी की पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। ये उसके आतंक की हद दिखाता है। कहानी का रहस्य और डर इससे और गहरा हो जाता है। ये सिर्फ एक आदमी का डर नहीं है, ये एक अनजाने, अनदेखे खतरे का डर है। इसी डरावने माहौल के बीच गांव के किनारे एक और कहानी चल रही थी, सावित्री और उसकी बेटी गौरी की। गौरी, कहानी कहती है, सिर्फ 7 साल की थी और बीमार रहती थी, और उसकी माँ सावित्री लगता है दुनिया के हर इलाज से निराश हो चुकी थी। बिल्कुल। कहानी में एक दृश्य है जो बड़ा मार्मिक है। गौरी रोज मंदिर के बंद दरवाजे पर जाती थी और एक दीपक जलाती थी। बंद दरवाजे पर? हाँ, बंद दरवाजे पर, और प्रार्थना करती थी, माँ काली मुझे जल्दी ठीक कर दो, मुझे बुखार छोड़ दो। सोचिए, एक बच्चे की कितनी निष्पाप आस्था होगी उस देवी से जिसे उसने शायद कभी देखा भी नहीं। यहीं पर कहानी एक माँ की चरम लाचारी को सामने लाती है। हाँ। देखिए, जब गौरी का बुखार इतना बढ़ गया कि वो लगभग बेसुध हो गई, तब सावित्री को लगा कि वो हार रही है। हाँ। और इसी निराशा के पल में उसने लोगों से रुद्रनाथ के बारे में सुना। अफवाहें थीं गांव में कि रुद्रनाथ सबसे बड़े तांत्रिक हैं। अच्छा। हाँ, कि उनकी पूजा से बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं, यहाँ तक कि मौत भी पलट जाती है। अब जरा सोचिए, एक माँ के लिए ये शब्द कितने मोहक होंगे।
खासकर तब जब सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हों। ये तो बहुत भयानक दुविधा है। एक तरफ तो रुद्रनाथ का वो खौफ जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाए, बिल्कुल। और दूसरी तरफ बेटी की जिंदगी बचाने की वो आखिरी टिमटिमाती हुई उम्मीद। और आखिर में माँ की ममता डर पर हावी हो गई। कहानी यही कहती है, डर के बावजूद सावित्री ने गौरी को गोद में उठाया और उस रास्ते पर चल दी जो शमशान की ओर जाता था। ये कदम, ये उसकी बेबसी और उसकी उम्मीद दोनों का चरम दिखाता है। अब इसे क्या कहें, अंधविश्वास कहें या माँ का अपनी संतान के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा? या ये मुश्किल सवाल है। शायद ये दोनों का मिला जुला रूप था। देखिए, जब तर्क और विज्ञान जवाब नहीं दे पाते तो इंसान अक्सर ऐसे रास्तों पर उम्मीद खोजता है जो अतार्किक लगते हैं। सावित्री के लिए रुद्रनाथ शायद वो आखिरी सहारा था, एक ऐसी शक्ति जो शायद स्थापित नियमों से परे काम करती हो। उसका डर असली था, पर बेटी को खोने का डर शायद उससे भी कहीं बड़ा था। हाँ, ये कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां आस्था, अंधविश्वास और निराशा सब आपस में उलझ जाते हैं। और फिर वो मुलाकात की रात, कहानी उसे भी बड़े नाटकीय ढंग से पेश करती है। रात का समय था, मौसम एकदम तूफानी, बिजली चमक रही थी। रुद्रनाथ अपने अमशान वाले डेरे में बैठा था, गले में वही कपालों का हार पहने मंत्र जप रहा था, ओम क्रीं कालिकाय नमः। माँ काली का आह्वान, लेकिन गलत नियत से। हाँ बिल्कुल। तभी सावित्री वहां पहुंचती है अपनी बीमार बेटी को गोद में लिए हुए और गिड़गिड़ाती है, बाबा मेरी बेटी मर जाएगी, मौसे दया करा दो। उसकी आवाज में कितनी पीड़ा, कितनी याचना भरी होगी। और यहाँ रुद्रनाथ की प्रतिक्रिया देखिए, वो उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहती है। कहानी बताती है कि सावित्री की गुहार सुनकर और गौरी को देखकर उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। चमक? कैसी चमक? जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख ले। उसने गौरी की मासूमियत देखी। कहानी में उसे लड़की बिल्कुल मासूम कहा गया है, जैसे माँ ने खुद बनाया हो, और उसके दिमाग में फौरन एक विचार कौंधा, यही मेरी सिद्धि का रास्ता है। मतलब उसे अपनी तांत्रिक साधना पूरी करने के लिए एक पवित्र बलि चाहिए थी, और उसे लगा कि ये मासूम बच्ची वही है। तो उसने हमदर्दी दिखाने या मदद करने के बजाय इसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। बिल्कुल। उसने सावित्री की मजबूरी का पूरा फायदा उठाया। उसने झूठ बोला, कहा आज पूर्णिमा की रात है। क्या सच में पूर्णिमा थी? कहानी में तो ऐसा नहीं कहा गया। नहीं, कहानी में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। ये शायद उसका बनाया हुआ झूठ था। और उसने आगे कहा कि माँ के आशीर्वाद से गौरी को न सिर्फ जीवन मिलेगा, बल्कि वो हमेशा के लिए सुख पाएगी। हमेशा के लिए सुख, ये शब्द कितने भ्रामक हैं। हाँ बिल्कुल। उसने हमेशा के लिए सुख का मतलब शायद मौत से जोड़ा था, जिसे वो देवी का प्रसाद बता रहा था। ये उसकी क्रूरता और धूर्तता की हद है। और बेचारी सावित्री, एक माँ जो पहले ही इतनी टूटी हुई थी, उसने माँ का नाम सुना, देवी के आशीर्वाद की बात सुनी, और शायद उसे लगा कि बस यही एक रास्ता बचा है। कहानी कहती है बेचारी सावित्री माँ का नाम सुनकर रो पड़ी। उसकी आंखों में शायद उम्मीद के आंसू थे, या शायद आने वाले अज्ञात के डर के, पता नहीं। उसने बस इतना कहा, जो माँ चाहे वही होगा। हाँ, ये उसके पूर्ण समर्पण की स्थिति दिखाता है, चाहे वो देवी के प्रति हो या बस हालात के प्रति। उसे शायद लगा कि वो अपनी बेटी को देवी की शरण में सौंप रही है, ये जाने बिना कि रुद्रनाथ के इरादे कितने भयानक थे। ये दिखाता है कि कैसे अंधविश्वास या गलत मार्गदर्शन लोगों को कितनी भयानक स्थितियों में फंसा सकता है। सही बात है। फिर आती है वो रात, बलि की रात, जिसका वर्णन सुन के ही सिहरन सी होती है। कहानी के मुताबिक ठीक रात के 12 बजे शमशान के बीच पूजा का मंडप सजाया गया। शमशान के बीचों बीच? हाँ, माहौल को और भयानक बनाने के लिए चारों तरफ मशालों की रोशनी थी और हवा में एक अजीब सी गंध। विवरण कहता है लहू और कपूर की बू। रुद्रनाथ जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था, पर अब वो सिर्फ देवी का आह्वान नहीं लग रहा था, एक सौदा लग रहा था। जय माँ काली, तू सब कुछ खा जा, मुझे सब कुछ दे दे। ये भक्ति तो नहीं है, ये तो देवी को अपनी इच्छा पूरी करने का जैसे आदेश देना हुआ। बिल्कुल। और माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा है। गौरी को, जो अब भी शायद थोड़ी होश में थी, बलि के लिए रखा गया। वो छोटी बच्ची जाहिर डरी हुई थी, अपनी माँ से कह रही थी, माँ मुझे डर लग रहा है। और ठीक इसी पल कहानी में अलौकिक घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद इस पाप के खिलाफ प्रतिक्रिया दे रही हो। कैसे? विवरण कहता है अचानक हवा रुक गई, एकदम सन्नाटा,
मंदिर के वो घंटे जो सालों से खामोश थे, वे अपने आप बजने लगे। अपने आप? हाँ, और पास में जो दिया जल रहा था, उसकी लौ ने दीवार पर एक काली छाया बनाई, जिसमें साफ नहीं पर माँ काली का रूप धुंधला दिखाई दिया। आंखों की जगह शायद अंगारे थे। कहानी कहती है लहू जैसी आंखें और एक ऐसी हंसी जो अंधेरों को चीर दे। ये देवी के आने के संकेत थे, पर ये शांत और सौम्य नहीं बल्कि बहुत भयावह थे। हाँ, बिल्कुल। शायद ये रुद्रनाथ को रोकने के लिए चेतावनी थी, या शायद आने वाले क्रोध का इशारा। पर क्या रुद्रनाथ रुका? क्या उसने इन संकेतों को समझा? शायद नहीं, शायद उसने अपनी सिद्धि के नशे में इन्हें नजरअंदाज कर दिया, या ये भी हो सकता है कि उसने इन्हें अपनी पूजा की सफलता का प्रमाण मान लिया हो। हाँ, वो रुका नहीं। कहानी बताती है कि वो अपनी धुन में आगे बढ़ा। उसने झुककर घोषणा की, जैसे वो देवी पर कोई एहसान कर रहा हो। माँ, मैं आपको अपनी सबसे पवित्र बलि चढ़ा रहा हूँ। और उसने अपना त्रिशूल उठाया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उसका हाथ ऊपर उठा, कहानी कहती है उसका हाथ जम गया। जम गया? मतलब वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह स्थिर हो गया, हिल भी नहीं पा रहा था। अच्छा, ये देवी के सीधे हस्तक्षेप का पहला साफ संकेत था। हाँ, और फिर उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, एकदम ठंडी, साफ और अधिकार भरी आवाज, जो पूछ रही थी, तू मुझे बलि चढ़ा रहा है या मेरी संतान को मार रहा है? क्या सवाल था! ये सवाल तो रुद्रनाथ के पूरे काम के आधार पर ही सवाल उठा देता है। क्या वो देवी को खुश कर रहा था, या देवी की ही रचना को खत्म करने जा रहा था? इस आवाज से और हाथ के जम जाने से रुद्रनाथ का आत्मविश्वास जरूर डगमगा गया होगा। हाँ, कहानी कहती है उसका शरीर कांप गया। उसने डरते हुए पूछा, शायद अब भी उसे लग रहा था कि कोई गलती हो गई है। माँ, आप खुश नहीं हुई? वो अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। कहानी के अनुसार वो आवाज और तेज हो गई, जैसे क्रोध बढ़ रहा हो। बिजली और जोर से कड़की, आसपास के पेड़ टूटे और ऐसा लगा जैसे धरती हिल गई। बाप रे! और फिर शमशान के उस भयानक माहौल के बीच माँ काली का असली रूप सामने आया। असली रूप? हाँ, ये वो रूप नहीं था जिसकी रुद्रनाथ पूजा कर रहा था। ये विकराल रौद्र रूप था। कहानी वर्णन करती है बाहर निकली हुई लाल जीभ, गले में नर मुंडों यानी कपालों का हार, आंखों में आग और ऐसी गरजती हुई आवाज जो किसी भी इंसान का दिल दहला दे। ये विनाशक रूप था, पाप का संहार करने वाला। इस रूप को देखकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। बिल्कुल। और फिर देवी ने सीधे अपना इरादा साफ किया। उन्होंने घोषणा की, मैं भक्ति से प्रसन्न होती हूँ, पाप से नहीं। ये वाक्य तो रुद्रनाथ की पूरी साधना को ही गलत ठहरा देता है। हाँ, और फिर सीधे उसे संबोधित करते हुए कहा, जो मेरे नाम पर खून करता है उसका अंत मैं करती हूँ। ये देवी के न्याय का साफ ऐलान था, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा न्याय। अब रुद्रनाथ का क्या हुआ होगा? उसका सारा घमंड, सारी अकड़, सब खत्म। उसे समझ आ गया था कि उसने किसे चुनौती दे दी है। अब वो शक्ति नहीं, दया मांग रहा था। वो चिल्लाया, माँ दया करो। पर क्या उसे दया मिली? कहानी बताती है कि न्याय में देर नहीं हुई। माँ ने अपना हाथ उठाया और वो त्रिशूल जिसे रुद्रनाथ ने गौरी की बलि के लिए उठाया था, अचानक उसके हाथ से छूटा, हवा में घूमा और सीधा वापस आकर उसके सीने में घुस गया। उसी के सीने में? हाँ, उसका अंत उसी हथियार से हुआ जिसे वो पाप के लिए इस्तेमाल करने वाला था। ये तो बहुत ही नाटकीय और तुरंत न्याय है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। रुद्रनाथ ने अपने आखिरी पलों में क्या देखा? उसने एक ऐसा दृश्य देखा जो शायद उसके लिए सबसे बड़ा झटका था, सबसे बड़ी सजा। उसने देखा कि माँ काली ने अपने उसी रौद्र रूप में गौरी को अपनी गोद में उठा लिया। गौरी को? हाँ, उस बच्ची को, और उसे एक माँ जैसी नजर से देखा। वही देवी जो पल भर पहले विनाश कर रही थी, अब एक माँ की तरह उस बच्ची को स्नेह दे रही थी। ये दृश्य माँ काली के दोहरे स्वरूप को दिखाता है, दुष्टों के लिए काल और निर्दोषों के लिए माँ। और माँ ने कुछ कहा भी शायद? हाँ, माँ ने कहा, माँ अपने बच्चों को मारने नहीं देती हैं। ये शब्द शायद रुद्रनाथ के कानों में भी पड़े होंगे। कहानी कहती है कि ये सब देखकर रुद्रनाथ की आंखों से आंसू निकले। अब ये पछतावा के आंसू थे या अपनी हार और मौत के डर के, ये कहानी ने पाठक की कल्पना पर छोड़ दिया है। और फिर पलक झपकते ही उसका शरीर भस्म बन गया, जैसे उसका अस्तित्व ही मिटा दिया गया हो। खत्म, बिल्कुल राख। बिल्कुल। और इसके बाद सब शांत हो गया। हवा फिर से चलने लगी, बिजली चमकनी बंद हो गई। शमशान के उस मंडप में सिर्फ एक आवाज गूंजती रही, शायद हवा में या लोगों के मन में,
जय मां काली, न्याय हो गया। देवी का क्रोध शांत हुआ और न्याय पूरा हुआ। हाँ, अगली सुबह का दृश्य इस रात की भयावहता के बिल्कुल उलट था। कहानी के अनुसार जब सावित्री ने आंखें खोली तो उसने देखा कि गौरी उसके पास लेटी है, बिल्कुल ठीक, मुस्कुरा रही थी। चमत्कार। हाँ, उसका बुखार पूरी तरह उतर चुका था। ये माँ काली का आशीर्वाद था। दूसरी तरफ जब गांव वाले हिम्मत करके मंदिर और शमशान की ओर गए तो उन्होंने देखा कि अघोरी का शरीर भस्म बन चुका था। उसका आतंक खत्म हो चुका था। लेकिन एक और चीज थी वहां, मंदिर की दीवार पर जहां सालों से वीरानी छाई थी, वहां ताजे लहू से लिखा था एक संदेश। लहू से क्या संदेश था? संदेश था, मां के रूप में शक्ति है, पर मां का रूप प्रेम है, बलि नहीं। वाह, सीधा और स्पष्ट संदेश। हाँ बिल्कुल, देवी शक्ति का प्रतीक हैं, पर उनकी पूजा का आधार प्रेम और भक्ति होना चाहिए, हिंसा या बलि नहीं। इस घटना और इस संदेश का देवगढ़ पर बहुत गहरा और स्थायी असर पड़ा। कहानी साफ कहती है, उस दिन के बाद से देवगढ़ में कोई भी मां के नाम पर बलि नहीं देता। तो ये कहानी उस गांव के लिए एक सबक बन गई, जिसने उनकी आस्था को परिष्कृत किया। बिल्कुल। कहानी में एक और मार्मिक डिटेल है जो बाद की परंपरा से जुड़ा है। अब हर साल पूर्णिमा के दिन उसी शमशान के पास जहाँ ये सब हुआ था, एक दीपक जलता है। अच्छा, क्यों? लोग कहते हैं ये माँ का दीपक है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी माँ पुकारा था। ओह, ये तो बहुत प्रतीकात्मक है ना? ये न सिर्फ गौरी जैसी बच्ची के बचने का उत्सव है, बल्कि शायद उन अनगिनत मासूमों की याद भी दिलाता है जो रुद्रनाथ जैसे लोगों की उनकी विकृत सोच का शिकार बने होंगे या बन सकते थे। ये माँ काली की रक्षा करने वाली शक्ति और उनके मातृत्व का लगातार स्मरण कराता है। बिल्कुल, ये दीपक अतीत के अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है और साथ ही एक चेतावनी भी कि आस्था के नाम पर क्रूरता को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर हम इस पूरे विवरण और कहानी के अंत को देखें तो इसका मुख्य सार क्या उभर कर आता है? मेरे विचार में, जैसा कहानी खुद इशारा करती है, पहला और सबसे महत्वपूर्ण सार यही है कि सच्ची भक्ति का मतलब बलि नहीं, प्रेम है। देवी या कोई भी दैवीय शक्ति हो, वो प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होती है, न कि हिंसा या स्वार्थ से भरे कर्मकांडों से। सही कहा। और दूसरा, कहानी मां काली के स्वरूप की जटिलता को भी दिखाती है। वो अंधेरों से लड़ती हैं, पाप और अन्याय का विनाश करती हैं, लेकिन साथ ही वो मातृत्व का प्रतीक भी हैं, जो कभी मासूम रोशनी नहीं बुझने देती। बिल्कुल, उनका क्रोध पापियों के लिए है, पर निर्दोषों के लिए उनमें अपार करुणा है। यही बात है। तो ये थी रुद्रनाथ, सावित्री, गौरी और माँ काली के न्याय की कहानी। इसमें हमने देखा कि कैसे एक माँ की बेबसी उसे खतरनाक रास्ते पर ले जा सकती है। हाँ। कैसे एक साधु का पतन उसे राक्षस बना सकता है, और कैसे दैवी शक्ति का न्याय और करुणा दोनों एक साथ प्रकट हो सकते हैं। ये कहानी सिर्फ डराती नहीं, बल्कि आस्था, कर्म और उनके नतीजों पर सोचने को मजबूर करती है। निश्चित रूप से ये कहानी हमें भक्ति और अंधविश्वास के बीच की जो बारीक सी रेखा है ना, उस पर गहराई से सोचने को मजबूर करती है। कैसे? देखिए, एक ही देवी माँ काली को सावित्री अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में देखती है, प्रेम और रक्षा की मूर्ति मानती है। वहीं रुद्रनाथ उसी देवी को अपनी पापी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एक साधन मात्र समझता है। यह दिखाता है कि देवी शक्ति का स्वरूप शायद देखने वाले की नजर और उसके इरादों पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल, और ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ता है कि सच्ची आस्था आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ बाहरी कर्मकांडों में है या फिर अंदर की शुद्धता और प्रेम में? हाँ, ये सवाल तो है। और जब हम किसी शक्ति की उपासना करते हैं तो क्या हम उसके पूरे रूप को समझने की कोशिश करते हैं, उसके न्याय को भी और उसके करुणा को भी? इस कहानी के संदर्भ में ये प्रश्न सोचने लायक हैं। बिल्कुल, और शायद एक आखिरी विचार ये भी है कि कहानी में देवी का हस्तक्षेप बाहरी लगता है ना? माँ काली प्रकट होती हैं, न्याय करती हैं, लेकिन क्या ये मानवीय विवेक और सही गलत की जो हमारी अंदरूनी समझ होती है, उसी का एक शक्तिशाली प्रकटीकरण है? मतलब क्या माँ काली का न्याय सिर्फ रुद्रनाथ का बाहरी अंत था, या उसके अंदर जो विवेक मर चुका था उसका अंतिम फैसला? ये सोचने वाली बात है। ये एक दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए। इस गहरी, भावनात्मक और थोड़ी डरावनी कहानी पर हमारी आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।
विचार करने के लिए यकीनन बहुत कुछ है।